जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर से आज छठी वीडियो लेकर के किसकी चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की छठी वीडियो लेकर के हाजिर हूं। इससे पहले हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं। जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो ना देखी हो, कृपया करके आप पहली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलेगा। और उसके बाद मेरी सारी वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही बने रहने के लिए अपने चैनल लक्ष्य पर धन्यवाद करता हूं आप सभी का। और दूसरी बात, जो लगातार मेरी वीडियो देखते हैं वो कमेंट भी लगातार करते हैं और अपने आंसरों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो आप भी ऐसे कीजिएगा। जिनमें कुछ लोग के मैं नाम लेना चाहूँगा। एक काजल हैं, एक संगीता सेन हैं, एक विनीत चौधरी हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रॉपर कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही आप भी कमेंट कीजिएगा और हमारा एक साहस, जो उम्मीद है, उसको भी एक आगे की तरफ लेकर जाना है। तो ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। हमारा भी यही उद्देश्य है कि ले जाएं आपके आपके लक्ष्य की ओर। तो चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं चोर और पुलिस, यानी सिपाही और चोर से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जो पहली मेरी वीडियो है वो सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आज की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख पाते हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो कृपया एक कमेंट मेरे लिए भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। एक सिपाही चोर को अपने से 100 मीटर आगे देखता है। भाई, चोर जो है वो सिपाही से 100 मीटर आगे है, ये बात कही है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई, सिपाही कितनी कर रहा है? सिपाही तो कर रहा है भाई 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और चोर जो है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आपको यह बताना है कि चोर ने कितनी दूरी तय की है जब वो पकड़ा गया होगा, तो आपको यही बताना है। और आज के आपके पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है 400 मीटर, बी ऑप्शन है 100 मीटर, सी ऑप्शन है 500 मीटर और डी ऑप्शन है 330 मीटर। यह है आज आपका पहला क्वेश्चन, और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को मैं सटीक तरीके से समझा पाऊंगा और आप भी उसे अच्छे तरीके से सीख पाओगे। देखिएगा, पहला ही हमारा क्वेश्चन है। भाई, एक बात बताओ, हमेशा पुलिस बाद में आती है भाई, या बाद में पता चीजों का बाद में पता लगता है, तो तभी तो वो सब वहां पे जाके मौजूद होगी ना। यानी कि 100 मीटर आगे जैसे ही चोर पुलिस को देखता है और पुलिस को जैसे ही उस पर डाउट होता है, तो पुलिस उसके पीछे लग जाती है, यानी सिपाही उसके पीछे लग जाता है। तो मैं यहां लिखता हूं पुलिस, या सिपाही लिख लेता हूं। चलो, सिपाही कहा गया है। सिपाही से आगे कौन था भाई? चोर। चोर था भाई। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई थी? 100 मीटर। कितनी थी भाई? 100 मीटर आगे। यानी यहां पे सिपाही है, यहां पे चोर है, तो ये कितना आगे इससे? 100 मीटर आगे है। तो यानी डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 100 मीटर की। उनके बीच क्या है? दोनों के बीच दूरी है। क्या है? 100 मीटर की दोनों के बीच दूरी है। ये कह रहा है यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चल रहा है भाई कौन? सिपाही। कितने मिनट में? 8 मिनट में। ठीक है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर सिपाही चलता है, और चोर 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलता है भाई। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो हम क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी दूरी दी है 1 किलोमीटर और 8 मीटर, और ये हो जाएगी 1 किलोमीटर और 10 मिनट में। ठीक है, ये 8 मिनट में और वो 10 मिनट में। तो एक बात बताओ, ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर को क्यों ना मिनट में उसमें चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर बटे 8 मिनट। ये क्या है? मीटर। और ऐसे ही हो जाएगा 1000
बटे 10, ये क्या है मीटर और ये क्या है मिनट। अब एक बात आप मुझे बताओ, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं यानी ये भी इधर जा रहा है कौन सिपाही और चोर भी इधर ही भागे जा रहा है, तो चाल क्या होती है हमेशा, चाल मुझे आप बता दो, एक दिशा में जब दोनों चीज जाती हैं, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मैं ट्रेन कहूं, दो इंसान कहूं, या कोई भी बाइक है गाड़ी है, जो भी आप मान सकते हैं, एक ही दिशा में कोई भी चीज जा रही है तो चालें हमेशा क्या होंगी माइनस होंगी, और आमने सामने होती हैं तो प्लस होती हैं। ये बात मैं आपको पहले ही उससे बताता आ रहा हूं। तो क्या होगा, इसकी क्या लिख लेगी, ये चाल निकल के आएगी। तो चाल क्या होगी भैया 8 मिनट में, तो ये कितनी हो जाएगी 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 4 और 8 पंजे 40, ये क्या है मीटर बटे मिनट। ठीक है, मीटर बटे मिनट। ठीक है, यानी सिपाही की जो चाल है 125 मीटर पर मिनट है, और इसकी कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर मिनट, क्योंकि नीचे मिनट है तो इसलिए 100 मीटर पर मिनट। अब एक बात बताओ, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होती हैं माइनस हो जाएंगी। 125 में से 100 मीटर पर मिनट गई तो 25 मीटर पर मिनट। क्या आ गई भाई, चाल आ गई है। क्या आ गई है, चाल आ गई। मैंने आपको एक बात बताई है, जब एक ही दिशा में दोनों चीज या दोनों इंसान या जब दोनों ट्रेन जा रही हो तो हमेशा चालें माइनस होती हैं, आमने सामने प्लस होती हैं। जब एक दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या हो गई माइनस होगी। आपके पास चाल है, दूरी है, समय निकाल लो, तो समय बराबर क्या होता है मुझे आप बता दो। समय बराबर दूरी 100 मीटर बटे चाल, चाल कितनी है 25 मीटर पर मिनट। तो एक बात बताओ, 25 चौका 100 होते हैं, तो 4 कितना आ जाएगा 4 मिनट में। तो यानी दोनों कितनी देर भागे हैं भाई 4 मिनट तक दोनों साथ भागे। यहां तक सभी को समझ में आया? अगर यहां तक सभी को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूछा क्या है, तो चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, तो चोर की चाल क्या थी 100 मीटर पर मिनट, और 4 मिनट तक ये चला, तो 4 मिनट चलने के लिए दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो 100 चौके 400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दूरी पूछी है चोर की, दूरी पूछी है चोर की, तो कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से 4 मिनट तक भागा है, तो 100 चौके 400 मीटर। ठीक है, 100 चौके 400 मीटर चोर दूरी चलेगा। जब 400 चोर चलेगा, यहां मैं लिख देता हूं 400 चोर चलेगा, और 100 का डिस्टेंस है तो 500 सिपाही चलेगा। अब जिसकी पूछी है उसकी आप बता सकते हैं। चोर 400 चलेगा, सिपाही 500 चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस था, क्योंकि सिपाही ने ये डिस्टेंस क्लियर किया है, तो वो 400 चलेगा, वो 500। और मैं आपको बता दूं ऑप्शंस में दोनों ही दिए जाते हैं, और आपको यही गलती नहीं करनी है। पता लगी क्वेश्चन तो आपने सही किया, लेकिन लास्ट में आके गड़बड़ कर दी, ये काम नहीं करना है। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से मैंने ये क्लियर किया होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोर का पूछा है तो चोर ने कितनी दूरी तय की 400 मीटर दूरी तय की है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है। एक सिपाही अपने से 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है। भाई आपके 200 मीटर की दूरी हो गई, सिपाही अपने से 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है। चोर तथा सिपाही की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। यानी चाल दी हैं और 6 मिनट के बाद दूरी पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन से 400 मीटर, बी 100 मीटर, सी 300 मीटर और डी 200 मीटर। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि आज क्वेश्चन जो हैं चोर और सिपाही वाले आपके क्लियर होने वाले हैं। देखिएगा,
और बुक में आपको क्वेश्चन आगे पीछे ही मिल सकते हैं, इस बात की चिंता ना कीजिएगा, मैं आपका हर एक टाइप क्लियर कराऊंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, देखिएगा आज का दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से पहले एक बार खुद से कीजिएगा, उसके बाद समझ नहीं आता है तो यहाँ बोर्ड पे देखिएगा एक बार। आज का दूसरा क्वेश्चन, एक सिपाही है और एक चोर है और दोनों के बीच के डिस्टेंस है 200 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना, 200 मीटर। अब ये कह रहा है सिपाही जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। कितनी भाई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर की तरफ, यानी चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, और चोर किस हिसाब से भाग रहा है भाई, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। यानी एक बात बताओ, जब एक तरफ, अभी मैंने वही बात फिर से बताई थी, जब एक तरफ कोई चीज जाती है तो चालें हमेशा माइनस होती हैं, आमने सामने चालें प्लस हो जाती हैं। तो चाल क्या होगी भैया, चाल बराबर होगी 11 माइनस 10 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको समझ आई या ना आई, ये बात दोबारा देखिएगा। सिपाही चोर के पीछे भागता है और चोर और सिपाही के बीच की दूरी है 200 मीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिपाही भागता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर भागता है। तो देखिएगा चाल एक तरफ भाग रहे हैं तो चाल हमेशा माइनस होती है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है भाई 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो देखिएगा 60 मिनट में 1000 मीटर। भाई एक बताओ, 60 मिनट में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। पूछा क्या है, 6 मिनट में, कितने में, 6 मिनट में। तो 6 मिनट का आप मान निकाल दें, 6 मिनट में कितनी चलेंगे, तो 1000 गुणा 6/60, तो कितना हो जाएगा अभी, 0 से 0, 6 से 6 बराबर 100 मीटर। यही आपका आंसर है। पूछा क्या है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, 60 मिनट में 1000 मीटर भाग रहे हैं और 6 मिनट में 100 मीटर बीच की दूरी होगी। आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोबारा देखिएगा, सिपाही और चोर एक ही दिशा में भाग रहे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर। सिपाही जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरफ जाते हैं तो चालें हमेशा माइनस होती हैं, 11 माइनस 10 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 60 मिनट में 1000 मीटर भाग रहा है, तो 6 मिनट में कितना भागेगा, 100 मीटर भागेगा। ठीक है, ये था आज का आपका दूसरा क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 100 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर था, सेकंड ऑप्शन सही है। इसके दूसरे टाइप से हम देखते हैं, तो देखिएगा सेकंड हम कैसे करेंगे, यानी कितनी दूरी उन्होंने तय की है, इस बात पे हम अभी चलते हैं। यानी एक बात बताओ, दोनों की चाल में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, जब एक तरफ जाने तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी तय की, दूरी तय की। तो एक बात बताओ मुझे आप, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा है और यह है मीटर में, तो इसे क्या करेंगे हम, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड गुणा कितने मिनट में भाई, 6 मिनट में, तो 6 मिनट। अब मिनट है और ये किलोमीटर है, हमने इसको उसमें कर लिया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर है। तो इसे क्या करेंगे, 60 सेकंड से भी इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा अभी दोबारा देखिएगा, 1 गुणा 5/18 गुणा 6 गुणा 60, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 20 पंजे 100 मीटर। 100 मीटर। एक बात आप मुझे बताओ, टोटल दूरी कितनी थी, 200 मीटर। टोटल दूरी 200 मीटर, 100 दूरी तय कर ली, तो बची कितनी, बची बराबर
टोटल थी 200, 100 दूरी तय की है तो 100 मीटर ही बची, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया है। 6 मिनट की बात की थी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 की मल्टीप्लाई कर ली। और हम देखते हैं कि 100 मीटर की दूरी इस दौरान उन्होंने तय की है, और बची दूरी कितनी है, 200 थी टोटल उनके बीच डिस्टेंस, 200 में से 100 गए तो 100 मीटर की दूरी अभी उनके बीच बची है। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डिफाइन किया है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने वीडियो ज्यादा की है कि आपको बराबर समझ में आए, यानी बेसिक से ऊंचाई की तरफ हमें चलना है, तो बेसिक से हाई लेवल की चीजें हमें सीखनी भी होंगी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक चोर को एक सिपाही ने 200 मीटर की दूरी पर देखा। एक चोर को एक सिपाही ने 200 मीटर की दूरी पर देखा। चोर और सिपाही दोनों उसी समय दौड़ पड़े। जब एक बात बताओ, चोर ने सिपाही को देखा और सिपाही ने चोर को देखा। चोर को डर है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, इसलिए वो भाग लिया। जब वो भाग लिया तो सिपाही भी उसके पीछे भाग लिया। भाई आगे क्या कहा है, यदि चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, यानी सिपाही जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और चोर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, तो क्या कहा है आगे, दौड़े तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। तो आपको बताना है, सिपाही जो है वो चोर को पकड़ लेगा, तो जाहिर सी बात है अब सिपाही की चाल ज्यादा है तो चोर पकड़ा जाएगा क्योंकि चोर की चाल कम है। और दूसरी बात, तो वो कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस है 1.2 किलोमीटर, बी ऑप्शंस 1 किलोमीटर, सी ऑप्शंस 2 किलोमीटर और डी ऑप्शंस 5 किलोमीटर। यह है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। और जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चोर और सिपाही से संबंधित आज कुछ प्रश्न हमने रखे हैं, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से वो समझ आएंगे। ठीक है, देखिएगा कितना आसान सा ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है। अगर जिसने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ कृपया करके उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहाँ से भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सिपाही और चोर के बीच जो दूरी है वो 200 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही जो है इधर की तरफ जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर भी इधर की तरफ ही जा रहा है तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल एक ही दिशा में जा रही हूं, यानी दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चालें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 12 - 10 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल हमारे पास निकल के आ गई भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो है 200 मीटर में और ये है किलोमीटर में। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये आपको किस में चेंज करना होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करनी होगी। तो देखिएगा एक साथ कर लेंगे। तो क्या है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, हमारे पास दूरी है, चाल है, तो हमें निकालना समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी 200 मीटर बटे चाल 2 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, ज़्यादा है किलोमीटर, कम में ले जाएंगे तो गुणा 5/18। जब 18 नीचे है तो 18 कहाँ चला जाएगा, 18 चला जाएगा अभी ऊपर, मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, गुणा 18। और दूसरी बात, समय बराबर दूरी बटे चाल आ गया। ठीक है, तो दूरी कितनी थी 200 मीटर और चाल थी 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 की हमने मल्टीप्लाई कर ली, यानी 5 दूनी 10 होते हैं, 1 जीरो कट जाएगी, 18 दूनी 36 होते हैं, तो 360 क्या आ जाएगी, 360 सेकंड आ जाएंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं 360 सेकंड क्यों आई हैं, तो 2 गुणा 5/18 जो किया था हमने मीटर पर सेकंड में किया था, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 360 सेकंड। या आप इसे लिख सकते हैं 360 सेकंड या 60 से भाग करेंगे तो कितनी मिनट आ जाएंगी, 6 मिनट।
6 मिनट, ठीक है, या आप 6 मिनट भी से लिख सकते हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, उसने क्या पूछा है, मैं एक बार और बता दूं। उसने कहा है तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा, सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। सिपाही और चोर की मैं आपको दोनों की निकाल के बताता हूं। पहले हम सिपाही की निकालते हैं। सिपाही दूरी पर पकड़ लेगा तो दूरी बराबर एक चीज बताओ, दोनों 6-6 मिनट ही चले होंगे, जाहिर सी बात है। जब एक बात है, इसकी चाल है सिपाही की 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट में भाई कितना चला है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 12,000 किलोमीटर, लेकिन इसमें आंसर किलोमीटर में दिया है तो 12 ही किलोमीटर आप यहां लिख सकते हैं, 12 किलोमीटर। और कितने मिनट दोनों भागे हैं साथ साथ, 6 मिनट। तो 6 मिनट का आप जैसे ही मान निकालेंगे, मल्टीप्लाई 6 बटे कितना आ जाएगा 60, तो इससे 10 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर, सॉरी 1200 मीटर या 1.2 किलोमीटर। कौन, सिपाही। अब चोर की देखते हैं भाई, चोर की चाल क्या थी, एक घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 6 मिनट में कितना जाएगा, 6 बटे 60, 0 से 0, 6 का 6, यानी 1 किलोमीटर जाएगा भी ये, ठीक है। जिसकी पूछी है उसकी बता दो, किसकी पूछी है, तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा, सिपाही जो है 1.2 किलोमीटर पर उसे पकड़ लेगा। पहली बात, जब चोर 1 किलोमीटर भाग रहा है तो सिपाही को 200 मीटर की दूरी ज्यादा तय करनी होगी, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस है 200 मीटर की, तो 1200 मीटर हो जाएगा या 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। ये था आज आपका तीसरा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो पाया होगा। दोबारा देखिएगा, सिपाही और चोर की बीच दूरी है 200 मीटर और सिपाही की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाती हैं, 12 - 10 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, समय निकालना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दूरी है, चाल है, तो समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, कितने समय तक वो दोनों भागते रहे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी, 200 मीटर, ठीक है, अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5 बटे 18 ही गुणा करिए, तो 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा, तो 5 दूनी 10, 1 0, 18 दूनी 36, 360 सेकंड या 6 मिनट। 6 मिनट वो थी जो दोनों वो लगातार भागते रहे, और 6 मिनट बाद उसे पकड़ लिया गया। किसको, चोर को पकड़ लिया भाई, किसने, पुलिस ने। तो सिपाही की दूरी निकालते हैं हम 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 6 मिनट में कितनी, 1.2 किलोमीटर। और चोर की निकालते हैं 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 6 मिनट में कितनी, 1 किलोमीटर। यह है आज आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा है, एक चोर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, तो वह 27 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, 27 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। 18 चौक 72 होते हैं ना, 5 चौक 20 होते हैं, 20 गुणा 27 करोगे 540 मीटर की दूरी तय कर लेगा। मुंह जवानी, इस क्वेश्चन को आप बिगर पेन हिलाए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, मैं ये मिटा देता हूं। अगर वीडियो के अंत में आज आप कुछ लगता है कि हाँ मैं सीख पा रहा हूं, या मुझे लग रहा है मैं अपनी मंजिल के करीब हूं, ठीक है, तो मुझे एक कमेंट मेरे लिए भी आप देना ना भूलें। उससे बड़ा अच्छा सा लगता है कि आप लोग अपने चैनल लक्ष्य पर जुड़े हुए हैं। चौथा क्वेश्चन था, क्या कहा है, एक चोर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। भाई चाल है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 27 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। भाई दूरी पूछिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। अब एक बात तो बता दो, यहां है चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 चौक 72 होते हैं, 5 चौक 20 होते हैं, तो 20
मीटर पर सेकंड तो हो जाएगी आपकी चाल, क्योंकि सेकंड में समय दिया है आपका सेकंड में, इसीलिए हमने चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लिया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे आपको 18 और 5 का टेबल याद है तो भी आप निकाल सकते हैं। 18 चौक 72 होते तो 5 चौक 20 होते, मैं डायरेक्ट निकाल दिया है। तो कितना हो जाएगा 540। ये कितना है सेकंड, सेकंड से सेकंड कटेगा तो मीटर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मीटर, यानी 27 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी 540 मीटर वो दूरी तय कर लेगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 540 मीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा। एक जीप कार का पीछा कर रही है भाई, ठीक है, जीप कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। कौन? कार आगे है भाई जीप से, क्योंकि जीप जो है कार का पीछा कर रही है और वो 5 किलोमीटर आगे है, तथा उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ए 30 मिनट, बी 20 मिनट, सी 40 मिनट और डी 10 मिनट। ये है आज आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट और रिप्लाई मुझे जरूर दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, जीप पीछे है, किसकी? पुलिस वालों की जीप लग गई भी गाड़ी के पीछे, यानी कोई ना कोई वारदात है। 5वां क्वेश्चन है और क्या कहा है, एक बार मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूं, एक बार कोई भी चीज है एक उसका स्ट्रक्चर माइंड में बनना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर माइंड में बना लेते हैं यानी ग्राफ, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा, जैसे उसने कहा है जीप और कार है भाई, एक तरफ जीप है और एक तरफ कार है, और इन दोनों के बीच की दूरी है अभी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जीप जो है कार को पकड़ने के लिए भागती है, तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे जब उसे पकड़ने के लिए भागेंगे। और ये बात उसने कहा है कि उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है भाई, जीप भी इधर भाग रही है और कार भी इधर भाग रही है। तो मैंने आपको बताया जीप जो है कार से 5 किलोमीटर पीछे है और जीप को कार पकड़नी है और एक ही दिशा में जा रहे हैं। जीप की चाल ज्यादा है, कार की चाल कम है, तो चाल हमेशा एक दिशा में कम हो जाती है। तो चाल कितनी हो जाएगी भैया, 90 माइनस 75 बराबर 10 में से 5 गए 5 और 8 में 7 गया 1, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा है, कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। कितनी दूरी थी? 5 किलोमीटर अपॉन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब मैं आपको एक बात बता दूं, किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा, ये हावर में आएगा यानी घंटों में। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 हावर। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने जो ऑप्शंस दिए हैं 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट और 10 मिनट। अब एक बात बताओ, 1/3 घंटे है, मैं इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर लूं तो किसमें चेंज हो जाएगा, मिनट में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट, ठीक है। ये है आज आपका 5वां क्वेश्चन। कार जीप के बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। जीप जा रही है भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और कार जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चाल एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाती हैं। 90 माइनस 75, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको बता दूं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। किलोमीटर में दूरी दी है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, हावर में आएगा, 5 में 5 या 15, 1/3 घंटे आएगा। लेकिन उसने मिनट में दिया है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 20 मिनट में क्या होगा, कार पकड़ ली जाएगी भाई। आपने भी सुना होगा ऐसे क्वेश्चन, ये रियलिटी है। जब कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस पीछे लगती है, तो वो उसकी चाल ज्यादा होती है पुलिस की और चोर की चाल कम होती है और वो पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन।
देखिएगा क्या कहा है, और मैं आपको बता दूं सीजीएल मेंस में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, अब बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, उम्मीद है। देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है भाई, अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। 18 सेकंड में पकड़ने के बाद उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी एक रेलगाड़ी की चाल भी बताई है और वो ये भी बताया है कि दूसरी रेलगाड़ी को कितने मीटर, 200 मीटर 18 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ए ऑप्शन से 69 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 63 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 36 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी अब तक की, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बहुत आसानी से देने वाले हैं। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बार बार सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन रखा है। देखिएगा क्या कहा है, छठा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यानी दो ट्रेन है भाई, एक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी की चाल हमें पता नहीं, एक ही दिशा में जा रही है भाई, ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक इसके पीछे थी जो ये पार कर गई थी, कितने, 180 मीटर आगे पहुंच गई थी, ठीक है। क्या कहा है, सॉरी 200 मीटर, 200 मीटर आगे निकल गई, कितने मिनट में, 18 सेकंड में। इसको पार करने के बाद 200 मीटर आगे निकल गई, तो इसकी चाल क्या है भाई? एक बात बताओ, एक की चाल दी है, दूसरे की चाल आपने पूछी है, यानी इसकी चाल मैं मान लेता हूं S2 इसकी चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा, हमें नहीं पता भाई इसकी चाल क्या थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब चाल या कोई भी दूरी एक ही दिशा में तय की जाती है तो चालें हमेशा माइनस होती हैं और आमने सामने होती है तो चालें हमेशा प्लस होती हैं, ठीक है। तो चाल हमेशा माइनस होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी जो दूरी दी है, डिस्टेंस दी है 200 मीटर आगे, तो मीटर में है और चाल किलोमीटर में है। तो चाल को हम पहले चेंज करते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है। तो कितनी हो जाएगी, 60 गुणा, ज्यादा से कम की तरफ ला रहे हैं तो 5/18, तो कितनी हो जाएगी, 6 कम 6 0 6 3 18 और 10 पंजे 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात आप सभी को समझ में आई। चाल हमने चेंज कर ली है भाई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। उसने क्या कहा है, 18 सेकंड में, यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मैं आपको याद दिला दूं, इसका समय दिया है 18 सेकंड, तो मैं यहाँ लगता हूँ 18 सेकंड, समय बराबर दूरी कितनी थी, 200 मीटर तय की थी, 200 मीटर, और चाल क्या है भाई, चाल है एक की 50/3, 50/3 माइनस S2, क्योंकि एक ही दिशा में चाल जा रही हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। यानी एक ही दिशा में जब ट्रेन जा रही हैं तो चालें माइनस हो जाती हैं और आमने सामने चालें जुड़ जाती हैं। इस वाली पूरी टर्म को यहाँ लेकर जाना है और 18 की मल्टीप्लाई इस सारी टर्म में करनी है, ठीक है। क्या कहा है, सॉरी चाल हमने किस में चेंज की थी, मीटर प्रति सेकंड में, तो किस में आ जाएगी, अब मीटर प्रति सेकंड में ही रहेगी, क्योंकि ये सेकंड में था इसलिए मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। ये कितना हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 50/3 माइनस 18 S2 बराबर, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा ऊपर हो रहा है ज़्यादा ही। देखिएगा 18 इंटू 50/3 माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये 18 S2 बराबर 200 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 6 18 होते हैं, 6 पंजे 30,
300 माइनस 18h2 बराबर 200 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, 300 यहाँ है, 200 यहाँ है, जब ये 200 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका S2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 300 में से 200 गई तो 100 बटे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, S2 बराबर आपका आ जाएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, इतना 6 पंजे 30, 300, वो 200 उधर जाके इधर माइनस का हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा 100। एक मिनट रुकिएगा, ये कहीं दिक्कत हो गई थोड़ी सी, सॉरी, ये क्वेश्चन में ये गलत हो गया है, ये था 200 मीटर दूरी नहीं 120 मीटर, मैं वही कहना चाह रहा हूं क्योंकि काटने में यहां दिक्कत आ रही है। अब समझ में आया, वो 200 मीटर नहीं था, वो कितना था 120 मीटर। देखो गलती हो जाती है, और ऐसे ही मुझसे भी गलती हो गई है, 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, कितना 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो मैं आपको बता दूं, फिर ये 200 नहीं, ये 120 मीटर ही आएगा, 120 मीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई ये 120 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 18 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। ठीक है, 18h2, तो ये कितना हो जाएगा 120 की जगह, ये 200 की जगह 120 मीटर था, कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो मैं आपको बता दूं, ये कितना आ जाएगा दर जाके, 300 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, इसे थोड़ा सा इधर करते हैं, देखिएगा 300 में से माइनस 120 क्योंकि इधर लेकर आए हैं, और वो कितना हो जाएगा 18h2। जब 300 में से 120 जाएगा तो 180 बचेगा बराबर h2, और भाग में ये गुणा में 18 है तो यहाँ जाएगा भाग में 18, ये जाएगा इससे 10 बार, 10 मीटर पर सेकेंड h2 की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी भाई, h2 की चाल हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन उसने चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। 5 दूनी 10 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी क्या हो जाएगी भाई, चाल हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ एक गलती हो गई थी 120 की, यहाँ 200 लिख दिया था मैंने, अब ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोबारा देखिएगा, दो ट्रेन है एक ही दिशा में चल रही है, एक की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन को 120 मीटर पीछे छोड़ जाती है और 18 सेकंड में। ठीक है, तो देखिएगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन चाल हमें इसने क्या दिया है, दूरी मीटर में दी है, चाल किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा तो 5/3 हो गया, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय है 18 सेकंड में पार कर जाती है 120 मीटर दूरी को 50/3 चाल से, लेकिन ट्रेन दो थी, एक ही दिशा में जा रही हैं, इसलिए चाल माइनस हो जाएगी। दूसरी की चाल हमने S2 मान ली, S2 यहाँ चाल घटा दी। ठीक है, तो देखिएगा मीटर पर सेकेंड आ गई, इस पूरी टर्म की जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 300 माइनस 18 h2 बराबर 120 मीटर था, तो 120 मीटर। अब 18 h2 इधर जाएगा और 120 इधर आएगा, जब चीज आपस में जाती हैं बराबर में तो बदल जाते हैं उनके स्थान, यानी चिन्ह, ये प्लस में है तो ये माइनस में, माइनस में तो ये प्लस में, और 300 में से 120 जाएंगे तो 180 बचेंगे बराबर 18 h2 है, h2 बराबर 180/18 हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमने चाल किस में चेंज की थी, मीटर प्रति सेकंड में। उसने आंसर दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर वो मीटर प्रति सेकंड में देता तो 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन क्या दिया है, उसने दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, जो कि हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है आज का, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और बने रहिएगा ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर, और उम्मीद और आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में आपको अब कभी दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे ही मेरी लगातार वीडियो आती रहेंगी। और नोटिफिकेशन जारी रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।